अर्पित एक्सप्लेन करके इनका एक चैनल है जो आचार्य प्रशांत के विचारों की आलोचना करता है और कहता है कि आचार्य प्रशांत ग्रंथों का इंटरप्रिटेशन अपने तरीके से करते हैं कि आचार्य प्रशांत स्क्रिप्चर्स को अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैंने इसके कई प्रूफ्स भी उस वीडियो में दिए थे। तो देखो, इंटरप्रिटेशन हर युग में होती रही है, चाहे शंकराचार्य हो या विवेकानंद। हर किसी ने शास्त्रों की अपने समय और समाज के अनुसार व्याख्या की है। तो अगर आचार्य प्रशांत ऐसा करते हैं तो क्या समस्या है? और सवाल तो ये होना ही नहीं चाहिए कि इंटरप्रिटेशन अलग तरह से करता है कोई, या जैसा लिखा है एज इट इज बता देता है। सवाल ये है कि पर्पस क्या है। अगर पर्पस उन लोगों को जगाना है जो अंधविश्वास से लिप्त हैं, जिनके धर्म के बारे में एक शब्द भी बोल दो तो वो उसे अपना दुश्मन समझने लगते हैं, तो ऐसे लोगों को समझाना आम बात नहीं है। मैं मानता हूँ ऐसे लोगों के लिए आचार्य प्रशांत एक सीढ़ी की तरह काम कर रहे हैं जो चेतना के निचले तल पर है। वो उन्हें इससे कुछ ऊपर उठने में हेल्प कर रहे हैं, पर मैं चाहता हूँ कि ये तल ही कहीं अंतिम ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो इससे आगे की संभावनाओं के बारे में जान ही ना पाए, और इसीलिए आगे की बात करनी भी जरूरी है। ठीक है, हमने आपकी ये बात मान ली, पर आप जिस तरीके का उपयोग करते हैं, आपकी बात केवल वही सुनेगा जो पहले से ही इन चीजों को समझ चुका है। पर उन लोगों का क्या जो वाकई में चेतना के निचले स्तर पर है? वो तो इस तरह की बात सुनेंगे भी नहीं। तो क्या उन्हें उसी अवस्था में छोड़ देना चाहिए? नहीं, आचार्य प्रशांत आपकी तरह एक समझदार वर्ग को पकड़कर नहीं चल रहे हैं कि समझदारी की बातें की और निकल गए। ऐसे लोगों के लिए आचार्य प्रशांत एक सीढ़ी का काम कर रहे हैं, और यदि आप वो सीढ़ी नहीं बन सकते तो उस पर चोट भी ना करें। आचार्य प्रशांत अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए जिन तौर तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें वो धर्म ग्रंथों की आलोचना करने से बचते हैं और उनके इंटरप्रिटेशन को बदलकर लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि इनमें बहुत मूल्यवान बातें लिखी हुई हैं। और ये तरीका ज्यादातर लोगों को अंदर से बदलता नहीं, बल्कि उन्हें नए अपडेटेड बिलीफ से पकड़ा देता है और साथ ही उनके धार्मिक अहंकार का पोषण भी करता है। इसका उद्देश्य होता है लोगों में अपने धर्म ग्रंथों, धार्मिक महापुरुषों और परंपराओं के प्रति गर्व भरना, फिर भले इसके लिए कितने ही झूठ गढ़ने पड़े। इसका अंतिम परिणाम होता है अपने धर्म पर गर्व और बाकी धर्मों के लिए नफरत। एक सेकंड, आचार्य प्रशांत किसी भी धर्म को गलत नहीं कहते, किसी भी धर्म को एक दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं मानते, सभी धर्मों को समान नजर से देखते हैं। तो ये विचारधारा दो धर्मों और उनके मानने वालों को कैसे लड़ाने लगी? आई डोंट नो क्यों आचार्य प्रशांत इतना सेफ खेलते हैं, क्यों वो लोगों के धार्मिक अहंकार पर चोट करने से बचते हैं। जबकि पास्ट में जो भी रिफॉर्मिस्ट हुए हैं, जैसे संत कबीर, संत रविदास, उन्होंने भी जमकर चोट की है। संत कबीर है तो किसी को भी नहीं बख्शा। मॉडर्न टाइम में देखें तो हमें ओशो मिलते हैं। इसलिए कि भारत जैसे देश में धर्म पे चोट करने पर लोग आहत हो जाते हैं। और जैसा मैंने कहा कि आप केवल एक समूह के बारे में सोचते हैं जो मानसिक रूप से विकसित हो चुका है, और बाकी के लोगों से आपको कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात, किसी भी धर्म पर चोट क्यों करना है? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब 1803 में जॉन डल्टन ने कहा एटम सबसे छोटा कण है, इसे और नहीं तोड़ा जा सकता। उसके बाद जे थॉमसन ने बताया एटम सबसे छोटा नहीं है, एटम में इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ साइंस की एक थ्योरी गलत हो गई, तो क्या साइंस को नकार दिया जाए? और एक नहीं, उसके बाद रदरफोर्ड ने बताया एटम के अंदर न्यूक्लियस और उसमें प्रोटॉन होता है। तो ऐसे में साइंस को नहीं नकारा जा सकता। उसी प्रकार धर्म में कोई कुरीतियां हैं तो उसे मिटाना होता है, धर्म पर चोट नहीं करना होता। और आप जिस ओशो और कबीरदास के बारे में बात कर रहे हैं, वो धर्म की कुरीतियों पर चोट करते थे, धर्म पर नहीं। धर्म भारतीय समाज का अहम हिस्सा है। धर्म जीवन जीने की वास्तविक शैली बताता है, पर एथिस्ट लोगों को लगता है समाज से धर्म को ही मिटा देना चाहिए। पर धर्म को नहीं, हमें मिटाना है धर्म के नाम पर चल रहे पाखंड, अंधविश्वास और कुरीतियों को। धन्यवाद।